नमस्कार दोस्तों, विमर्श मुकेश कुमार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं इस समय हूँ मैसूर में। बॉम्बे टिफ़नी होटल जो है ये हमारे अलीगढ़ के रहने वाले ही हैं, उनका है, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। और 4-5 दिन के लिए मैं यहाँ मैसूर आया हुआ हूँ। तो मैसूर किस तरह का शहर है, यदि उसको मैं परिभाषित करूँ तो यहाँ है सफाई, शांति, सुगंध, सुंदरता, सादगी और सजावट। ये देखिए, यहाँ अभिनेताओं की तस्वीरें हैं जो यहाँ कन्नड़ के प्रमुख अभिनेता हैं। कोई फिल्म है यहाँ पर। ये जो चौराहा है, ये चौराहा है यहाँ प्रभा टॉकीज, इसमें कोई कन्नड़ फिल्म लगी हुई है। मैं मैसूर आया हूँ 4-5 दिन के लिए। क्यों आया हूँ इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। बहुत ही शांत शहर है ये। अभी लगभग 9:30 बजे हैं, लेकिन अभी कोई भीड़ भाड़ यहाँ नहीं है। बिल्कुल एकदम सफाई और शांति, जिस 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। प्रभाव टॉकीज है यहाँ पर ये, और मैं जा रहा हूँ महाराजा पैलेस देखने के लिए। उसकी रास्ता आपको बताऊँगा कहाँ उतर के क्या क्या है। यहाँ एक तो चौराहे बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा यहाँ पार्क बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए सामने बगीचा है, बहुत हरियाली है। फूल अनेकों तरह के हैं जिनकी खुशबू यहाँ हमेशा हवाओं में तैरती रहती है। यदि कोई उत्तर भारतीय वहाँ जाए, इतनी अच्छी सुगंध महसूस होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो यहाँ आकर के ही पता चलता है। सफाई और शांति यहाँ आप देख ही रहे हैं। ये सामने जो जा रहा हूँ ये है महाराजा पैलेस की रास्ता, लेकिन उसके ये जो चौराहा है ये है गांधी सर्किल। सामने हमारे बापू की प्रतिमा लगी हुई है। बहुत बड़ा चौराहा है, बिल्कुल भीड़ नहीं है यहाँ। और ये नहीं कि अभी समय नहीं हुआ, लेकिन अक्सर यहाँ बहुत कम भीड़ होती है। चहल पहल है उतनी नहीं, लेकिन यहाँ लेकिन बहुत शांति है। सामने एक पार्क है और ये है यहाँ का मैसूर टाउन हॉल। ये महात्मा गांधी की प्रतिमा है। ये चौराहा एक है। आप चौराहे गिनते जाइए और पार्क भी गिनते जाइए, कितने पार्क हैं यहाँ पर। पीछे जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो है गांधी चौराहा, और सामने आपको दिखाई देगा क्लॉक टावर। पहले जहाँ घड़ियाँ नहीं होती थीं, इन्हीं के द्वारा समय का, आपको कहीं जाना है तो पूजा का समय है तो इन घड़ियों की सहायता से हमें पता चलता था। ये जो क्लॉक टावर है, यहाँ इसके जो पास में बगीचा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ पर मैसूर टाउन हॉल। यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा बगीचे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि लगभग 200-250 मीटर पर आपको एक चौराहा और एक बहुत बड़ा पार्क आपको दिखाई दे जाएगा। ये है मैसूर का टाउन हॉल, और इसके सामने एक बड़ा खूबसूरत बगीचा है। ये जो टावर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ऊंचाई लगभग 75 फुट है। ये फुटपाथ हैं, बिल्कुल साफ़, और पूरा ट्रैफिक बिना किसी बाधा के यहाँ चलता है, क्योंकि फुटपाथ काफ़ी बड़े हैं। मैसूर टाउन हॉल, इसके सामने बगीचा, उसके सामने परम पूज्य बाबा साहेब की मूर्ति, ये 75 फुट का टावर। और लोग फुटपाथ पर ही चलते हैं, सड़क पर किसी भी तरह की रुकावट नहीं डालते। ये है आपका मैसूर टाउन हॉल। पीछे यहाँ इसके एक मस्जिद भी है, और यहाँ से देखिए थोड़ी ही दूरी पर ये बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा है। ये टाउन हॉल है। इसके थोड़ा ही 100 मीटर दूर आपको दिखाई दे रहा है दूसरा, और यहाँ का प्रमुख चौराहा। ये देखिए, एक चौराहे पर मैं खड़ा हूँ पीछे, ये देखिए, और एक चौराहा इससे पिछला गांधी चौराहा है, गांधी सर्किल।
ये क्लॉक टावर, और तीसरा चौराहा आपको वहाँ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ का प्रमुख चौराहा है। चामाराजेंद्र वाडेयार ये यहाँ के शासक रहे हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, इनकी संगमरमर की प्रतिमा है। सामने देखिए बहुत ही प्रमुख मैसूर का हृदय स्थल जिसे कह सकते हैं, यह है चामाराजेंद्र वाडेयार का स्टैचू, और उनकी सर्किल के नाम से यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा चौराहा, बहुत ही बड़ा चौराहा है। और इसी से लगा हुआ है हमारा प्रमुख प्रसिद्ध महाराजा पैलेस। महाराजा पैलेस देखने की जिस किसी को इच्छा हो यहाँ आएगा। लेकिन ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है महाराजा पैलेस, और इसके पास एक तीसरा बगीचा है, तीसरा उद्यान है, उसे कुर्जन पार्क कहते हैं। ये चामाराजेंद्र वाडेयार की प्रतिमा है। और इन्हीं चीज़ देखिए यहाँ कबूतर उड़ रहे हैं बहुत से, इतना बड़ा चौराहा है, जाम लगने में यहाँ कोई सवाल ही नहीं। उत्तर प्रदेश का आदमी तो यहाँ देख करके बड़ा खुश हो जाता है, इतने बड़े बड़े चौराहों को देखकर। और मैं जा रहा हूँ इस समय महाराजा पैलेस की तरफ। ये जो चामाराजेंद्र वाडेयार हैं, इनका जन्म 1863 में लगभग हुआ था, और ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं किया। लेकिन यदि माना जाए तो इनका एक प्रमुख परिचय ये है कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे, विवेकानंद को अमेरिका भेजने का पूरा खर्चा इन्होंने ही उठाया था। और ये विशेष जानकारी है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सामने एक आपको ये देखिए, ये चौराहा दूसरी तरफ निकल जाता है, जिसके बाद में बताऊँगा मैं। ये सामने एक पहाड़ी दिखाई थी, और जो पहाड़ी है वहाँ सामने देखिए चामुंडा माई का मंदिर है। मैसूर जो गांव, मैसूर जो शहर का नाम पड़ा है वो महिषासुर के नाम पर पड़ा है। यहाँ दशहरा का त्यौहार बहुत ही प्रमुखता से मनाया जाता है। ये है कुर्जन पार्क, ये मैंने पूरा घूमा है और इसकी मैंने अलग से पूरी वीडियो बनाई है। चामाराजेंद्र वाडेयार जो थे, ये देखिए ये हैं कुर्जन, जो एक जंतु विज्ञानी थे, जीव विज्ञानी थे, और इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक यहाँ देखिए, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है महाराजा पैलेस, जो यहाँ का प्रमुख है, जिसकी वजह से ये मैसूर प्रसिद्ध है। और ये है बजरंगबली का मंदिर, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ बहुत भीड़ होती है शाम के समय पर, अभी बहुत कम भीड़ है, आसानी से दर्शन हो जाते हैं, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ लाइन लगानी पड़ती है। तो बजरंगबली को हम प्रणाम करते हैं यहाँ से, और देखते हैं यहाँ से एंट्रेंस है या नहीं। यहाँ दरवाज़ा बंद है और यहाँ से एंट्रेंस नहीं है। यह शानदार खूबसूरत महाराजा पैलेस, देखिए इसकी भव्यता देखिए, बहुत ही खूबसूरत है ये भी। तो लौट कर जाना होगा। एंट्री कितने बजे से होगी यहाँ? पीछे गेट जाना, यहाँ नहीं, यहाँ एंट्री नहीं है, छोटा सर्कल लगे। यहाँ से उधर होके जाएं। यहाँ ये नहीं खुलेगा, ये नहीं खुलेगा, तो मुझे अंदर जाने के लिए दूसरे गेट पर जाना होगा, जो यहाँ से पूरा चक्कर लगेगा। ये है विष्णुवर्धन उद्यान, डॉक्टर विष्णुवर्धन उद्यान। ये कन्नड़ के एक मशहूर अभिनेता रहे हैं, जिनके नाम पर ये उद्यान है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा उद्यान हैं, बहुत बड़े बड़े चौराहे हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है। ये देखिए
ये है एक उद्यान पार्क। पीछे देखिए वो जो मैंने बताया था क्लॉक टावर है। उद्यान यहाँ यदि पूरे दिन घूमे जाएं, पूरे महीनों घूमा जाए तब भी हम यहाँ नहीं देख सकते। जितनी बिल्डिंग है उससे ज़्यादा उद्यान है यहाँ पर। अब मुझे दूसरी तरफ जाना होगा जो काफ़ी यहाँ से दूर है। तो यहाँ से हम बढ़ रहे हैं अगले चौराहे की तरफ, जिसे जया चामा राजेंद्र सर्किल कहेंगे, और उसके लिए हमें करीब 200 या 300 मीटर जाना होगा। देखिए कोई रैली निकल रही है यहाँ, किसी पार्टी की मोटरसाइकिल रैली है, इसलिए यहाँ थोड़ी सड़क पर हलचल हुई है, वरना सड़क आमतौर पर सूनी ही रहती हैं। ये देखिए कोई यहाँ वाहन दिखाई देते हैं। एक चीज़ है यहाँ, सब कुछ सस्ता है लेकिन किराया बड़ा महंगा है। ये डॉक्टर विष्णुवर्धन उद्यान। ये फिर एक चौराहा है, ये सीधे बेंगलोर के लिए, और ये रास्ता ऊटी के लिए। ये बेंगलोर के लिए रास्ता, ये चौराहा, और ये ऊटी के लिए रास्ता। ये सभी बसें ऊटी से आ रही हैं, और वो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो मंदिर है जहाँ हम रात गए थे। यहाँ से करीब 11-12 किलोमीटर है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं पहुँच रहा हूँ गेट नंबर 1 पर। शायद गेट नंबर 1 या जो भी कहें, यहीं होकर के प्रवेश है, जहाँ से ये पार्किंग है, और यहाँ से शायद मुझे प्रवेश मिलेगा महाराजा पैलेस के अंदर जाने का। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगले अंक में देखेंगे महाराजा पैलेस कैसा है।